गुलिवर की यात्राएं, लिलीपुट द्वीप। बहुत समय पहले इंग्लैंड के एक शांत और सुंदर नगर में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम था लेम्यूल गुलिवर। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। बचपन से ही गुलिवर की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो दूरदराज के देशों, अनजान समुद्रों और रहस्यमय जगहों को देखने की चाहत से भरी हुई थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, गुलिवर नक्शे देखता था। जब लोग आराम करते थे, वह किताबों में खो जाता था। और जब रात होती, तो वह आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या इस दुनिया के पार भी कुछ है? लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और एक सर्जन बनने के लिए प्रेरित किया। गुलिवर ने उनकी बात मानी। वह एक कुशल डॉक्टर बन गया। उसने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन उसका दिल अब भी समुद्र में ही बसता था। समय बीता, गुलिवर की शादी हुई, उसके 2 बच्चे हुए। वह एक अच्छा पति और पिता था। लेकिन हर रात जब वह खिड़की से बाहर देखता, उसे लगता जैसे लहरें उसे पुकार रही हों। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे एक जहाज पर कप्तानी की नौकरी मिली है, मैं जाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ गई, यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, उसका सपना था। जाओ, लेकिन वादा करो, तुम वापस आओगे। गुलिवर ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ। और फिर एक सुबह वह अपने सपनों की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था, यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल देगी, हमेशा के लिए। अध्याय 2, तूफान और विनाश। तेज हवा और समुद्र की आवाज। कुछ दिन तक यात्रा शांत रही। नीला आसमान, धीमी लहरें। लेकिन एक रात आसमान काला हो गया। बिजलियां चमकने लगी और समुद्र जैसे क्रोधित हो उठा। लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थी। जहाज डगमगाने लगा। सब संभालो, कप्तान चिल्लाया। लेकिन प्रकृति के सामने इंसान कमजोर था। एक विशाल लहर आई और सब कुछ खत्म हो गया। साउंड इफेक्ट, जहाज टूटने की आवाज। गुलिवर पानी में गिर पड़ा। वह तैरता रहा, लड़ता रहा जीने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। क्या यही अंत है? उसने सोचा। और तभी एक लहर ने उसे किनारे की ओर धकेल दिया और वह बेहोश हो गया। अध्याय 3, एक अजीब दुनिया। जब गुलिवर की आंख खुली, तो उसने खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाया। लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ, उसके पैर, उसके बाल तक सब कुछ बंधा हुआ था। यह क्या है? उसने सोचा। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। उसने आंखें झुकाई और वह चौंक गया। एक छोटा सा इंसान, उसकी उंगली जितना छोटा, उसकी ओर देख रहा था। और फिर सैकड़ों, हजारों छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर थे। अध्याय 4, लिलीपुट के लोग। वे लोग डर गए थे। यह दानव है, यह हमें खा जाएगा। गुलिवर ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उनकी भाषा अलग थी, लेकिन भाव समझ आ रहा था। कुछ समय बाद
उन्होंने उसे शहर ले जाने का निर्णय लिया। सैकड़ों घोड़े, एक विशाल रथ और उस पर बंधा हुआ गुलिवर। यह दृश्य अद्भुत था। अध्याय 5, राजा का निर्णय। राजा ने गुलिवर को देखा। वह सतर्क था, लेकिन बुद्धिमान भी। गुलिवर ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं आपका अतिथि हूँ, शत्रु नहीं। राजा ने कहा, हम तुम्हें एक अवसर देंगे, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं होगे। गुलिवर को एक बड़े मंदिर में रखा गया। उसके पैर में जंजीर थी, लेकिन उसे भोजन दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे और धीरे धीरे लोग उससे मिलने आने लगे। अध्याय 6, विश्वास की शुरुआत। गुलिवर ने उन्हें कहानियां सुनाई, उन्हें हंसाया, उनकी मदद की और धीरे धीरे उनका डर खत्म हो गया। एक दिन उसने एक खतरनाक खेल देखा, रस्सी पर चलना। यह उनके सैनिकों की परीक्षा थी। गुलिवर ने सोचा, यह गलत है। उसने एक जाल बनाया और उनकी जान बचाई। भीड़ ने तालियां बजाईं। राजा प्रभावित हुआ और गुलिवर की जंजीर खोल दी गई। अध्याय 7, युद्ध। एक दिन समाचार आया, दुश्मन देश हमला कर रहा है। गुलिवर समुद्र की ओर गया। उसने जहाज देखे। वह पानी में उतरा और एक एक करके सभी जहाजों को पकड़ लिया, उन्हें खींचकर वापस ले आया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। अध्याय 8, टकराव। लेकिन राजा ने कहा, बाकी जहाज भी ले आओ। गुलिवर ने मना कर दिया, यह अन्याय होगा। राजा नाराज हो गया। अब गुलिवर खतरे में था। अध्याय 9, विदाई। एक मित्र ने उसे चेतावनी दी, भाग जाओ। गुलिवर ने निर्णय लिया। वह दूसरे देश गया, जहां उसे शरण मिली और एक नाव, जिससे वह घर लौट सके। अध्याय 10, घर वापसी। लंबी यात्रा के बाद वह घर पहुंचा। उसने अपने परिवार को गले लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। अंतिम संदेश। गुलिवर की कहानी हमें सिखाती है, आकार नहीं, विचार बड़े होते हैं। ताकत नहीं, न्याय महान होता है। और सच्ची बहादुरी वही है जो सही के लिए खड़ी हो।